We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. प्लीज मैं केवल आपको रीड मैंने नहीं किया, मैंने एक ही लाइन में आपको शुरुआत में किया। पर प्लीज मैं समझ गया आपका, मैं अध्यक्ष की बात करूं। ठीक है। कांग्रेस के संविधान में देश का प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार नहीं है, तो वहां से तो कट आउट हो गए। अब आते हैं दूसरे कि क्या नेहरू जी या पटेल जी के बीच में इलेक्शन हुआ था कांग्रेस का के प्रधानमंत्री बनने का, अध्यक्ष बनने का? ऐसा कोई इलेक्शन हुआ नहीं था। इनफैक्ट जब देश आजाद हुआ, आचार्य जी, कृपाशंकर आचार्य जी, वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनको नहीं पता था वो प्रधानमंत्री बन सकते थे कांग्रेस के अध्यक्ष होने के बाद। वो नेहरू जी के ऑपोजिट कैंप में थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान। देश के प्रधानमंत्री, चाहे भारत हो या भाजपा का चाहेता देश पाकिस्तान, इसके प्रधानमंत्री 1946 में चुने गए थे। यहां पर नेहरू जी, वहां पर लियाकत अली खान, ये 1946 में चुने गए थे। बट ये क्या बताएंगे? इलेक्शन हुआ। इलेक्शन का डेट बता देना, कहां हुआ इलेक्शन? 15 सूबों में से 13 ने पटेल जी को वोट दिया। कहां हुआ इलेक्शन? कैसे हुआ? किसने कंडक्ट किया इलेक्शन? इसका कोई रिकॉर्ड होगा? फिर आते तीसरी बात पे, हमारे वहां इतने अध्यक्ष कांग्रेस के आज तक। सर एक सेकंड, बहुत बड़ी बात कह दी। सर एक वाक्य, सर एक आपको सेकंड, एक इंटरवेंशन देना पड़ेगा। ठीक है, एक इंटर आई कैन सी। अभी देखिए, तहसीन जी बोलते बोलते देखिए ऐसा है ना कि क्या बोल गए उन्होंने? बोला कि 1946 में नेहरू जी और लियाकत जी वहां पर चुने गए थे। 1946 में चुनाव करा दिया भाई साहब ने। 47 में देश आजाद हुआ, 46 में चुनाव नहीं। वो तो वही तो मैं कह रहा हूं कि पहली बार प्रधानमंत्री नेहरू बने तो वो ब्रिटिश राज के सरकार में ही बने। ये अच्छी बात है, आपने स्वीकार ली इस बात को। हम तो पहले ही बोल रहे थे। पर दूसरी बात, फिर से मैं देखिए, मैं सीरियस ही कर रहा हूं। मैं आपके पास आ जाऊंगा जी। ये कहना कि नेहरू जी ने 52 के चुनाव में कैंपेनिंग नहीं की अम्बेडकर जी के खिलाफ, ये तो अति झूठ है। इन्हें बोलने नहीं दीजिएगा तो मैं शशि थरूर के भटकने तक नहीं आ पाऊंगा। 1947 में जो गवर्नमेंट बनी 1951 तक, ऑब्वियसली वो इंटरिम गवर्नमेंट थी, वो डोमिनियन के नीचे थी ऑब्वियसली। और वहां दो मुल्क बने, एक मुल्क का प्रधानमंत्री लियाकत अली खान बना, एक का जवाहरलाल नेहरू। अभी कौन सी, उस फैक्ट को हाइड करने के लिए कुछ भी आप बोल दो, फिर उस पर आपको लगता है कि ताली मिलेगा। थोड़ा सा हम सीरियस बात करते हैं। अब हम आते हैं तीसरी बात के ऊपर। कांग्रेस के आज तक 61 प्रेसिडेंट्स रहे, आज तक, जब से कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ वर्तमान तक 61 प्रेसिडेंट्स रहे। उसमें से नेहरू गांधी परिवार के मैं भी गिना लेता हूं सर, नेहरू जी, राजीव जी, इंदिरा जी, सोनिया जी, राहुल जी, 5 रहे। बाकी तो सारे 61 में से -5 बाहर के रहे। अब आते हैं आपके महत्वपूर्ण सवाल पे, खड़गे वर्सेस शशि थरूर जी। हालांकि नड्डा, मैंने नहीं बोला, मैं कह रहा हूं, उन्होंने कहा, मैं कह रहा हूं क्योंकि इनका चल रहा है। मैं बता रहा हूं कांग्रेस का जो इलेक्शन का प्रोसेस हुआ, खड़गे जी वर्सेस थरूर जी, और इसमें कोई गलत नहीं। कांग्रेस खड़गे जी वर्सेस थरूर जी का इलेक्शन था, उसमें क्या गलत है? वही तो लोकतंत्र था। नड्डा जी किसके खिलाफ लड़े? दूसरे कैंडिडेट का नाम बता दीजिए। नड्डा जी खुद के खिलाफ, क्योंकि 3 या 4 लोगों ने तय किया। माननीय आरएसएस चीफ, शायद आरएसएस जनरल सेक्रेटरी, माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, 4 लोगों ने तय किया। इट वॉज नड्डा जी वर्सेस नड्डा जी। उसका फिर फॉर्मेलिटी कोई बैलेट निकाले। अब बताए, कांग्रेस का इलेक्शन आप सब ने देखा, वहां पे डेलीगेट्स थे, डेलीगेट्स का एक वोटर आईडी था, उनके नाम थे, उत्तराखंड के डेलीगेट्स थे। जाकर उन्होंने वोट किया। शशि थरूर जी को करीबन 1200 वोट्स मिले, बाकी के 8000 8,500 जो भी नंबर होगा, आनंद जी आप बता दीजिए, इसी में आपकी विजय है। उसने खड़गे जी को वोट मिला। ये एक एक्चुअली इलेक्शन हुआ। उस इलेक्शन को आप फर्जी बता रहे हो। और नड्डा जी जो खुद चुने जाते 4 लोगों के बीच, उस इलेक्शन को कितना डेमोक्रेटिक इलेक्शन है? राजनाथ जी किसके खिलाफ लड़े इलेक्शन? गडकरी जी किसके खिलाफ लड़े इलेक्शन? कोई तो बता दे मुझे, उनके खिलाफ ये कैंडिडेट खड़ा हुआ था।